आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वह है वैक्सीन। और इस वैक्सीन को बेसिकली जो हम डिफाइन करेंगे वो आज की जो प्रेजेंट जो डिजीज़ है, जो वायरस से रिलेटेड, जिसको कोविड-19 बोलते हैं या कोरोना वायरस बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको वैक्सीन आपके एक्सप्लेन करेंगे। जैसा पहले एक्सप्लेन किया जाए कि वैक्सीन होता क्या है। जैसा कि आप सबको जानकारी होगी भी कि वैक्सीन एक वैका शब्द जो कि एक लैटिन शब्द है उससे लिया गया है, और वैका का जो मतलब होता है काऊ। अब ये काऊ का नाम कैसे आ गया? सबसे पहली बार आपको 1796 में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम एडवर्ड जेनर है, जिनको हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से हम जानते भी हैं, मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली के जो फादर हैं। उन्हें सबसे पहली बार 1796 में काऊ पॉक्स को ध्यान में रखते हुए स्मॉल पॉक्स के आधार पर सबसे पहली वैक्सीन बनाई, जो कि काऊ के अकॉर्डिंग थी, इसलिए उसका नाम रखा उन्होंने वैक्सीन। बाद में आपको 1885 में लुई पास्चर ने सबसे पहली ह्यूमन वैक्सीन बनाई, जो रेबीज के अगेंस्ट आपको काम करती है। ये तो आपको वैक्सीन का जो मेन एक्चुअल मीनिंग है वो आपको डिफाइन किया गया है। लेकिन वैक्सीन को डिफाइन करना हो तो इससे होता क्या है? वैक्सीन जो आपको होता भी है कि किसी भी पर्टिकुलर आपको जो रोग फैलाने वाला हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे कोई प्रोटीन्स है, किसी के अगेंस्ट ये आपको काम करती है। जब ये आपकी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी को आपको एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एडाप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। अब ये एडाप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? जैसे आपको ये नोटिस होना चाहिए कि आपको प्रतिरक्षा प्रणाली के आधार पर दो तरह की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। एक जो जन्म के साथ कभी भी किसी भी आपको जीव में या ह्यूमन में आती है, उसको हम लोग बोलते हैं इनेट, जो जन्म के साथ आती है। और जो दूसरा होता है जो हम लोग इन्वायरमेंट में आकर के अपने इन्वायरमेंट के साथ डाइट के आधार पर अलग अलग चीज़ों के साथ रहते हुए सीखते या पाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एडॉप्टिव या एक्वायर्ड। तो जो ये वैक्सीन आपको मिली जाती भी है या दी जाती भी है, ये पूरी तरह से आपको एडॉप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जाती भी है और किसी भी वायरस के अगेंस्ट या किसी भी रोग की जो हमारे बॉडी में आपको होने वाला है या हो सकता है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी खुद आपको एंटीबॉडीज़ को आपको बनाती है, जिसको कहीं न कहीं बायोलॉजी की लैंग्वेज में हमें आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से आप जानते भी हैं। अब कहने का सेंस है कि वायरस की जो वैक्सीन या जो भी आप वैक्सीन अगर देखा जाए तो वैक्सीन को लेने के आधार पर जैसे दिया जाता है उसके आधार पर दो तरह की वैक्सीन होती है। एक इंट्रामस्कुलर वैक्सीन और एक होता है ओरल वैक्सीन। इंट्रामस्कुलर वैक्सीन को आप देख रहे हो जो मसल के थ्रू दिया जाता भी है, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जो आज की डेट में चाहे कोविशील्ड हमारी वैक्सीन हो, क्योंकि भारत में 3 कोरोना की वैक्सीन आज की डेट में है। एक है कोविशील्ड, एक है कोवैक्सीन और एक है स्पुतनिक 5, जो कि रूस में उसका सहयोग आपको लिया गया भी है। ये जो तीनों वैक्सीन है ये पूरी तरह से आपको इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है। लेकिन बहुत सी ऐसी भी वैक्सीन होती भी हैं जो कि ओरली दी जाती हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन देखा होगा जो माउथ के थ्रू आपको दिया गया होगा। तो ये तो आपको कैसी वैक्सीन दी जाती है उसके आधार पर है। जितने भी वैक्सीन होती भी हैं इनको रखने का एक स्पेसिफिक तरीका होता भी है। अधिकतर आप लोग टीवी में देखते होंगे कि वैक्सीन बर्बाद हो गई, क्या हो गया, आप अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आता ये कैसे हो गया होगा। तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि वैक्सीन को रखने का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। जो इंडियन वैक्सीन है, जिसको बेसिकली हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन के नाम से जानते भी हैं, ये आपको 2 से लगभग 8 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये आपको लो टेम्परेचर पर आपको रखे जाते भी हैं। अगर इससे ऊपर का टेम्परेचर हुआ तो वैक्सीन की प्रॉपर्टी आपको डिसइंटीग्रेट या डैमेज आपको हो सकती भी है। इसलिए जब अधिक तापमान हो जाता है या इतने तापमान पर नहीं रख पाते भी है तो वैक्सीन की जो पोटेंसी है, प्रॉपर्टी है, वो आपको खत्म हो जाती भी है। दूसरी चीज़, जो वैक्सीन है उसके बनाने के प्रोसीजर के आधार पर 4 तरह की वैक्सीन होती है। एक है आरएनए वैक्सीन, दूसरा आपको होती है एडिनो वायरस वैक्सीन, जिसको कहीं न कहीं हम या वायरल वेक्टर वैक्सीन के नाम से जानते हैं। तीसरा जो आपको मिलता है इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन, और जो चौथा होता है उसको हम आप सब यूनिट वैक्सीन के नाम से आप जानते भी हैं। आरएनए जो वायरस वैक्सीन है इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, जो आपको अमेरिका में जो कोरोना की वैक्सीन चल रही है, फाइजर और मोडर्ना, ये 2 ऐसी कॉमन वैक्सीन है जिसको जो बनाने का जो प्रोसीजर है वो आरएनए की जो जेनेटिक मटेरियल होता भी है किसी भी वायरस का, उसके अकॉर्डिंग ये वैक्सीन आपको बनाई जाती भी है। दूसरा जो बेसिकली आपको एडिनो वायरस, जो कि पूरी तरह से आप कहते हैं वायरल वेक्टर के आधार पर है, जो पूरी तरह से नॉन रिप्लिकेशन, यहाँ एक टर्म आएगा, मतलब उसको कॉपी नहीं करता भी है। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए जो इस
हमारे देश में जो आपको वैक्सीन चलती है उसका नाम कोविशील्ड है, स्पुतनिक 5 है और जॉनसन ये 3 ऐसी वैक्सीन है जिसका बनाने का जो पूरा प्रोसीजर है यह एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन के नाम से आपको जाना जाता भी है। और जो थर्ड वैक्सीन है जिसको हम आप इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन के नाम जानते भी हैं, इसके अंदर होता क्या भी है कि इस वैक्सीन में बनाने में हमारे शरीर के अंतर्गत उसी वायरस का जो वीक स्ट्रेन होता भी है आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता भी है और उसी वीक वायरस स्ट्रेन के आधार पर हमारी बॉडी जो होती है उस वायरस के अगेंस्ट प्रोटीन बनाती है या एंटीबॉडीज बनाती है, जिससे हमारे शरीर को उस वायरस के अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो हमारे देश में जो वैक्सीन है जिसको हम आप कोवैक्सीन के नाम से आप जानते भी हैं, जिसको भारत बायोटेक ने बनाया हुआ भी है, इसके केस में आपको एग्जाम्पल मिलता भी है। और नंबर 4 पर जो वैक्सीन आती है इसको हम आप सब यूनिट वैक्सीन के नाम से आप जानते भी हैं, जो एक या एक से अधिक जो एंटीजन होते भी हैं उनके अगेंस्ट विदाउट आप कह सकते हैं रोग फैलाने वाले पार्टिकल के बनाया जाता भी है। इसमें सबसे कॉमन जो कोरोना की वैक्सीन आती है जिसको नो वैक्सीन के नाम से आप जानते भी हैं। तो आपको आइडिया मिल चुका होगा कि भारत में चाहे स्पुतनिक 5 हो, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, उसको बनाने के प्रोसीजर के आधार पर हम आप एडेनोवायरस वेक्टर जिसमें कोविशील्ड का नाम आता है और इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन जिसमें कहीं न कहीं आपकी बॉडी के अंतर्गत आपको कमजोर कोरोना वायरस की स्ट्रेन डाली जाती भी है, जो कि कोवैक्सीन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको इंडिकेट होता भी है। जो ये वैक्सीन है वो हमारी बॉडी में लगभग 0.5 ml के आधार पर इंट्रामस्कुलर को फोकस करते हुए आपके अपर आर्म में आपको इंजेक्ट कराया जाता भी है। देखिए कभी भी कोई भी वैक्सीन है जब ये हमारे बॉडी के अंदर इंटर करती भी है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रतिरक्षा प्रणाली जो नेचर ने लगभग हर एक छोटे बड़े जीव को देकर रखा हुआ है उसमें से हम में प्रतिरक्षा प्रणाली ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के माहौल में कैसी डाइट क्या हमारा जेनेटिकल बैकग्राउंड है, उसके आधार पर हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा प्रणाली डेवलप होती है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि बहुत कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये वैक्सीन दी जाती भी है, तो कुछ लोगों को लगाने के बाद आपको देखा होगा फीवर का आना या थोड़ा सी हल्का फुल्का जहाँ पर वैक्सीन इंजेक्ट कराई गई है वहाँ पर पेन होना, ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है, क्योंकि आपके शरीर के अंतर्गत कोई भी चीज़ जब बाहर से इंटर करती भी है तो उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। तो रिएक्ट करने का जो मेन सेंस है वो फीवर के फॉर्म में ही आता भी है। ये फीवर जो होता है वो टेम्परेरी होता है, उसको हम साइड इफेक्ट के रूप में नहीं ले सकते भी हैं। तो इसलिए वैक्सीन को समझना जरूरी है, क्योंकि कभी भी कोई भी अगर वायरस या कोई भी अगर रोग अगर कोई फैला रहा है तो उसके अगेंस्ट वैक्सीन एक तरह से कह सकते हैं भी कि एटम बम की तरह काम करती भी है। इसलिए भारत में या जितने भी लोग हैं ये कोरोना से संबंधित जितनी भी वैक्सीन है उनको जल्द से जल्द आपको लगाने का प्रयास करें। और आपको पता भी होगा कि इस वैक्सीन में बेसिकली चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, उसमें आपने नोटिस किया होगा भारत में अधिकतर, हालांकि अधिकतर जो है वो कोविशील्ड वैक्सीन दी जाती भी है। कारण क्योंकि कोविशील्ड के फर्स्ट और सेकेंड डोज में आपको एक लंबा डिस्टेंस है कंपेयर टू अगर हम कोवैक्सीन के अकॉर्डिंग आपको बात करें तो ये लंबा डिस्टेंस इसलिए जाता भी है क्योंकि हमारी जो बॉडी आपको उसके अगेंस्ट धीरे धीरे प्रोटीन को बना सके। एक ही साथ अगर सब डोज दिए जाएगा तो हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट या रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। ये कहानी उसी तरह से है, अगर मान लीजिए आपको 50 ml डाइजेशन करने की क्षमता हो और अगर 100 ml दे दिया जाएगा तो आपको प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसलिए 2 डोज के फॉर्म में आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बैलेंस में आती भी है। और उसी को फोकस करते हुए जो कोविशील्ड है इसका जो आपको उस वायरस के अगेंस्ट जो आपको एक्शन करने की जो प्रॉपर्टी है वो भी आपको काफ़ी बेहतर या 90% के आसपास आपको देखा जाता भी है। तो वैक्सीन के बेसिक जो चीज़ें भी हैं, अब ये जो वैक्सीन कोरोना से संबंधित चाहे आपको इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन हो चाहे आरएनए वैक्सीन हो या वैक्सीन कैसे बनती है, इसको हम आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो के केस में आपको फॉलो कराएंगे।